प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा निकाली गई एनटीपीसी ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट्स के बारे में, जिनका नोटिस नंबर CEN06/2025 है और आप इन वैकेंसीज को www.rrbapply.gov.in वेबसाइट पर जाकर भर सकते हो। पर इन वैकेंसीज के बारे में ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको इनके बारे में जानना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका समय व्यर्थ चला जाए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन कौन से इनको भर सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप के लिए इनमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें एज लिमिट क्या है, फीस कितनी है, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। रेलवे ने बहुत सारी वैकेंसीज जो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अधीन आती हैं, जिसकी योग्यता ग्रेजुएट रखी गई है, यानी कि ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक या कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो उनके लिए है। पर जो व्यक्ति ग्रेजुएशन के फाइनल में है या उसका रिजल्ट पेंडिंग है, वो व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकता, यानी कि ग्रेजुएट पास होना ही चाहिए। आओ इसकी डेट्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी डेट से हम इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट के फॉर्म 21 नवंबर से भरने शुरू हो गए हैं, जो कि 20/11/2025 तक भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको इसकी फीस भी जमा करानी होती है, जो आप 21/10/2025 से लेकर 22/11/2025 तक भर सकते हो। अगर फॉर्म में अकाउंट्स क्रिएट करते समय आपसे कोई गलती रह गई हो तो आप 23/11/2025 से लेकर 2/12/2025 तक उसमें करेक्शन कर सकते हो। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो और आपको सब्सक्राइब चाहिए तो आप अपने सब्सक्राइब की डिटेल 3/12/2025 से लेकर 7/12/2025 तक ऑनलाइन फॉर्म में भर सकते हो। आओ जानते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट की कौन कौन सी पोस्ट है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 161 वैकेंसीज हैं। स्टेशन मास्टर की 615 वैकेंसीज हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे ज़्यादा 3416 वैकेंसीज हैं। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 921 वैकेंसीज हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 638 वैकेंसीज हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट की 59 वैकेंसीज हैं, यानी कि टोटल पोस्ट की संख्या 5810 यानी कि 5810 है। आओ हम इसके इसकी एज लिमिट है उसके बारे में जानते हैं। उसके लिए हमको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 8 और 9 को देखना पड़ेगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इन सब वैकेंसीज की उम्र सीमा 1/1/2026 से कम 18 साल और अधिकतम 33 ईयर्स की रखी गई है। एज लिमिट को ध्यान से समझते हैं। आपकी लोअर एज लिमिट और अपर एज लिमिट 1/1/2026 के अनुसार होनी चाहिए, यानी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एज लिमिट हम उसको कैसे देखेंगे, आप 1/1/2026 के अनुसार देखेंगे। यानी कि अगर आप किसी भी जाति से संबंध रखते हो, चाहे वो जनरल हो, एससी हो या कोई भी जाति, आपका जन्म 1/1/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। और डिटेल में चले तो अगर आपका जन्म 2/1/2008 का है, यानी कि उसके एक दिन बाद, तो भी वो व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि दी गई डेट 1/1/2026 के अनुसार वो अभी 18 साल से कम है। इसकी अपर एज लिमिट देखें तो जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ये 2/1/1993, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2/1/1990 और एससी और एसटी के लिए अपर एज लिमिट 2/1/1988 रखी गई है, यानी कि ये अपर एज है सबके लिए। इसके अलावा हम देखते हैं, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जिनकी कम से कम 6 महीने अपनी नौकरी की हो अटेस्टेशन के बाद, उनको अपर एज में जनरल और ईडब्ल्यूएस को 3 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 6 ईयर की छूट और एक्स सर्विसमैन एससी एसटी को 8 साल की छूट दी गई है। जो व्यक्ति बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं
उनको भी अपर एज में छोड़ दी गई है, जिसमें PWBD UR यानी कि जनरल एंड EWS को 10 साल की छूट, PWBD OBC नॉन क्रीमी लेयर को 13 साल की छूट, PWBD SC एंड ST को 15 साल की छूट अपर एज में दे रखी है। इसके अलावा जो व्यक्ति रेलवे में ग्रुप C जो कि पिछले ग्रुप डी था में 3 साल से ज़्यादा काम किया हो या कर रहे हो, अगर जनरल EWS कैटेगरी से हैं तो उनकी अधिकतम उम्र की सीमा 40 इयर्स, OBC NCL की 43 इयर्स, SC ST की 45 इयर्स अपर एज रखी गई है। और जो व्यक्ति रेलवे के क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जैसे कि रेलवे कैंटीन, रेलवे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और रेलवे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, उनको 5 साल की छूट दे रखी है। फीमेल कैंडिडेट्स जो कि विडोड है या उनका लीगली डिवोर्स हुआ है या जुडिशली सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से और उन्होंने दोबारा मैरिज नहीं की, उनको भी अपर एज लिमिट में छोड़ दी गई है। जो फीमेल्स जो है इस कैटेगरी में आते हैं जैसे कि जनरल UR एंड EWS को 35 इयर्स तक, OBC नॉन क्रीमी लेयर्स को 38 इयर्स तक, SC एंड ST को 40 इयर्स तक ये फॉर्म भरने की छूट दे रखी है। इसमें एक पॉइंट जानना जरूरी, क्योंकि ये पोस्ट में ना फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसको देखने के लिए हम चलते हैं पेज नंबर 29 पे। पेज नंबर 29 नोटिफिकेशन में जो फिजिकल हैंडीकैप के बारे में कंप्लीट से दे रखा है कि कैसे आप उसको कौन कौन सी पोस्ट आप भर सकते हो, कौन कौन सी पोस्ट नहीं भर सकते। तो आओ हम देखते हैं कि इन वैकेंसीज को डिसेबल्ड ग्रेजुएट पर्सन कौन कौन से फॉर्म देखते हैं, यानी कि डिसेबल्ड पर्सन कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। जो वैकेंसीज फिजिकली हैंडीकैप नहीं भर सकते, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और ट्रैफिक असिस्टेंट। मैं फिर से दोहराता हूँ, फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट नहीं भर सकते। और जो OD पर्सन्स यानी कि जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है या मेंटल इलनेस है, वो व्यक्ति इन नोटिफिकेशन में दी गई हुई कोई भी पोस्ट, मैं फिर से कहता हूँ कि कोई भी पोस्ट वो जो व्यक्ति OD पर्सन है, लर्निंग जिनको डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस है, इनमें इस नोटिफिकेशन में दी गई कोई भी पोस्ट को नहीं भर सकते। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति कौन सी पोस्ट भर सकते हैं और उनको भी जान लेते हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इस वैकेंसीज को HI मीन्स डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग पर्सन्स, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, MD मीन्स मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ एंड ब्लाइंडनेस है, वो भर सकते हैं। पर इस पोस्ट को विजुअल इम्पेयर्ड व्यक्ति, मतलब जो ब्लाइंड है या जिनकी लो विजन है, वो इस पोस्ट को नहीं भर सकते। अब बात करते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। इस वैकेंसीज को लो विजन वाले, HI मीन्स लोकोमोटर डिसेबिलिटी और MD कैटेगरी वाले इसको भर सकते हैं। इनके बारे में हम देखते हैं कि रेलवे की आपको पे कितनी देगा इनके वैकेंसीज के एवज में, तो उसको नोटिफिकेशन के पेज नंबर हम 4 पे आएंगे। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 4 पे हम आएंगे तो हमको पता चलेगा कि ये कितनी सारी सैलरी और हमको दे रहे हैं। रेलवे हमको कितनी पे दे रहा है उसके बारे में देखते हैं। ये आपको 7th पे CPC के अनुसार देगा, जिसके अनुसार चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर की इनिशियल पे स्टार्टिंग यानी कि स्टार्टिंग पे 35,400 रुपये है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट को 29,200 इनिशियल पे और ट्रैफिक असिस्टेंट को 25,500 इनिशियल पे मिलेगी। इनके एग्ज़ाम कौन कौन से हैं, ये एग्ज़ाम कैसे हैं, हम उनको जानते हैं। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18, 19 और 20 पर जाना पड़ेगा, तो उसमें हमको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि हम इसके टेस्ट कौन कौन से और कैसे कैसे दे सकते हैं और उनमें मार्क्स की प्रतिशतता क्या चाहिए। अब हम जानते हैं कि इन वैकेंसीज को प्राप्त करने के लिए जो एग्ज़ाम है उनमें क्या क्या है। मैंने कई बार नोटिस किया है कि एग्ज़ाम के रोल नंबर आने पर ही कैंडिडेट पढ़ने के बारे में सोचते हैं, तब तक बहुत कम समय रह जाता है
और हम बाद में कहते हैं कि बहुत एग्ज़ाम दिए पर कोई बात नहीं बनी। तो हम जानते हैं कि इसमें जो ये वैकेंसीज है इसमें 2 सीबीटी एग्ज़ाम्स, सीबीटी मीन्स यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। इनके बाद अगर आपने स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट की जॉब भरी है तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको CBAT बोलते हैं देना पड़ेगा। और जिन्होंने सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जॉब भरी है उनको CBT 1 और CBT 2 एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप ये सब एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपको आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। ये CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल्स टेस्ट क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि हर एक व्यक्ति जिसने इनमें से इन नोटिफिकेशन में कोई भी पोस्ट भरी है उसको देना लाजमी है। ये CBT एग्ज़ाम 90 मिनट्स का है और फिजिकल हैंडीकैप्ड जिन्होंने सब्सक्राइब लिया है उनके लिए ये एग्ज़ाम 120 मिनट का है। इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। पर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब आपके एक गलत आंसर पर 1/3 मार्क काट लिए जाएंगे। सो ध्यान रखें, अगर आपको सही आंसर पता है तो ही उसको सिलेक्ट करें। इस एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आएंगे। इस स्टेज 1 CBT एग्ज़ाम को पास करने के लिए जनरल कैटेगरी को 40%, EWS को 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 30%, SC को 30%, ST को 25% मार्क्स लेने पड़ेंगे। आओ हम बात करते हैं इसका सेकंड स्टेज कंप्यूटर टेस्ट के बारे में। सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT स्टेज 1 के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को देना पड़ेगा। यानी कि जो व्यक्ति CBT 1 में को पास किया है, क्वालिफाइड किया है और वो शॉर्ट लिस्टेड है, उनको ये देना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम 90 मिनट्स का है और फिजिकली हैंडीकैप्ड जिन्होंने सब्सक्राइब लिया है उनके लिए ये एग्ज़ाम 120 मिनट का है। इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आपके गलत आंसर पर 1/3 मार्क काट लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चंस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। इस स्टेज सेकंड CBT एग्ज़ाम को पास करने के लिए जनरल कैटेगरी को 40%, EWS को 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 30%, SC को 30%, ST को 25% मार्क्स लेने पड़ेंगे। जो इस सेकंड स्टेज में शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके लिए जो है स्टेशन मास्टर के लिए जो है स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसीज उन्होंने भरी है वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे जिसके क्वालिफाइंग मार्क्स 42 हैं। यानी कि वो व्यक्ति चाहे किसी भी जाति से संबंध रखता हो उसके मार्क्स इसमें 42 मार्क्स आने ही चाहिए। जिन कैंडिडेट्स ने सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के फॉर्म बने हैं उनको सेकंड स्टेज CBT क्वालिफाइड और शॉर्ट लिस्टेड हैं उनको कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टेड व्यक्तियों को इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट या हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड्स पर मिनट का टेस्ट कंप्यूटर पर क्वालिफाइड करना पड़ेगा। ये फॉर्म के बारे में हम तो जान लिया कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए क्या क्या टेस्ट है। अब हम जानते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है। वो इस फीस के बारे में नोटिफिकेशन के पेज नंबर 10 पे इसकी कंप्लीट जानकारी दे रखी है और उसको भी समझते हैं हम। इसमें SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर मिनोरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास OBC और EWS कैटेगरी से अलग होती है। इन कैटेगरीज की फ़ीस 250 रुपये है। सरकार आपके पूरे 250 रुपीज़
जब आप इसकी पहली स्टेज का सीबीटी एग्जाम दोगे उसके बाद आपके खाते में रिफंड करेगी। इस खाते का वेरवा आपने फॉर्म भरते समय ऑनलाइन फॉर्म में देना है। पहली बताई गई कैटेगरीज के अलावा बाकी सब यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आदि की सरकारी फीस 500 रुपीज़ है, जिसमें सरकार आपको 400 रुपीज़ जब आप इसकी पहली स्टेज का सीबीटी एग्ज़ाम दोगे उसके बाद आपके खाते में रिफंड कर देगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल करियर जॉब्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।